रहीम एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 458 डॉक्टर मोहम्मद अली का कोर्स है। क्वेश्चन नंबर 36 to 40 करना है, 47 to 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते जाइए। अब सबसे पहले इसको कैपिटल आई के बराबर कर दोगे। मैंने इसका नाम रख दिया कैपिटल आई। ln ऑफ x ऊपर का स्क्वायर, ये नीचे वाला 1/x की सूरत में मैं इस तरह लिख देता हूं। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर देते हैं, लेट लेते हैं ये वाली चीज को, मैं इस चीज को मैं u के या t के बराबर कर देता हूं। यानी आपका ln x किसके बराबर होगा, t के बराबर होगा। चलो जी, अब दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई करोगे। लेफ्ट का अलग अप्लाई होगा, राइट का अलग अप्लाई होगा। तो dt/dx इसका रिजल्ट होगा 1/x। dx को उधर भेज दोगे तो क्या रिजल्ट होगा, 1/x, साथ में आएगा dx। अब इसको कर दो सर्कल। अब वापस पीछे वाली इक्वेशन में आ जाओ। तो कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रल अपनी जगह, ln x की जगह t ऊपर का स्क्वायर, इस पूरी की जगह आपने dt को प्लग करना है। अब इसका इंटीग्रल सिंपल होगा, 2 में 1 डाल दो, 3 से डिवाइड कर दो और प्लस कांस्टेंट c लिख दो। 1/3 को साइड पे कर दो, t की अपनी वाली वैल्यू प्लग कर दो, यानी ln x ऊपर का क्यूब प्लस कांस्टेंट क्या होगा, c होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये होगा आपका प्रॉब्लम नंबर 37। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो मुझे सही तरह से नजर नहीं आ रहा, बहरहाल जो लिखा हुआ है मैं उसको लिख देता हूं। इंटीग्रल आई थिंक x की पावर 3 है, e की पावर x की पावर 4 है और साथ में लिखा हुआ है dx। सॉल्यूशन देखते जाइए। अब इसका कैपिटल I नाम रख दोगे। इंटीग्रल e की पावर x की पावर 4 साथ में x क्यूब dx होगा। अब इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इस चीज को उठा लेना है। मान लो कि मैंने इसको t के बराबर कर दिया। अब दोनों अतराफ पे आपने डेरिवेटिव d/dx को अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर दिया तो dt/dx 4 आगे होगा, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। dt/dx, dx को उधर भेज दो, 4x का क्यूब dx। 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो तो 1/4 dt बराबर होगा इक्वल टू में x क्यूब dx होगा। इसको कर दो सर्कल। अब पीछे इक्वेशन में आ जाओ। कैपिटल I बराबर होगा इंटीग्रल e पावर x की पावर 4 की जगह t, x क्यूब dx की जगह आपका पुट होगा 1/4 dt होगा। अब आपने 1/4 को बाहर निकाल देना है। निकाल दिया, इंटीग्रल e की पावर t dt होगा। अब कैपिटल I बराबर है 1/4 e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t प्लस कांस्टेंट c। अब आप t की अपनी वैल्यू को प्लग कर दो, x की पावर 4 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर किसकी तरफ जाएंगे, 38 की तरफ जाएंगे। 38 भी मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन नंबर 38 मुझे बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो मैं अपनी तरफ से जो लिखा हुआ है वो लिख देता हूं। x की पावर क्या लिखा हुआ है, x की पावर लिखा हुआ है, ये यार मुझे सही नजर नहीं आ रहा, जो भी है उसको लिख देते हैं। x की पावर मान लो कि 8 है, या जो भी होगा 9 होगा, जो भी होगा वो आपको नजर आएगा, लेकिन मुझे ये सही तरह से क्लियर नजर नहीं आ रहा।
ठीक है जी। और क्या लिखा हुआ है, मान लो कि ये 7 है, ठीक है जी, और इस तरह ऊपर x की पावर 8 लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब मैं सबसे पहले इसको कैपिटल I का नाम दूंगा, e पावर x की पावर 8 लिखोगे, x की पावर 7 dx होगा। अब आपने x की पावर 8 को उठा लेना है, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। लेट t बराबर है x की पावर 8, दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट का और राइट का। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 8, आगे आएगा 8 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो dt बराबर है 8 x की पावर 7 dx होगा। अब दोनों अतराफ को 1/8 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो x dx आएगा। ये इसको क्या कर दो, सर्कल। अब आगे देखते जाइए। अब कैपिटल I इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल e की पावर t 1/8 dt आएगा। 1/8 को आपने बाहर निकाल देना है, तो इंटीग्रल e की पावर t dt होगा। अब e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t होता है, तो 1/8 e की पावर t प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू को प्लग कर दो, तो t की वैल्यू क्या है, x की पावर 8 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आगे 39 की तरफ देखते हैं जी। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 39 को देखते जाइए जी। क्या लिखा हुआ है जी, इंटीग्रल लिखा हुआ है x की पावर कितना लिखा हुआ है, आई थिंक x का स्क्वायर है। ये भी मुझे सही तरह से नजर नहीं आ रहा, 1 मिनट। अब देखिए, ये x का क्यूब लिखा हुआ है, अंडर द रूट लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, होल आपका dx है। तो अब आपने देखना है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको कैपिटल I नाम दोगे, इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट x क्यूब को मैंने इधर भेज दिया, ये आपका dx होगा। यहां तक क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है जी, यहां तक क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब इस तरह कर दो, इस तरह कर दो कि लेट ले लो, मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या मान लिया कि लेट मान लिया कि t बराबर है x स्क्वायर प्लस 1। अब पहले दोनों अतराफ का d बाई डी एक्स अप्लाई कर दो, x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x उधर भेज दो, तो dt इक्वल टू 2x क्या होगा, dx होगा। अब अगर आप इधर देखें, इधर तो x का क्यूब है, कितना है, x का क्यूब है। हमने पहले तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इधर से 2 आपका कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल, 1/2 होगा, साथ में dt होगा, x dx होगा। अब इधर x क्यूब dx है, हमने x dx निकाला, तो इधर में x स्क्वायर मल्टीप्लाइड कर तो इसके साथ भी x स्क्वायर, तो ये क्यूब होगा। अब 1/2 अपनी जगह, x स्क्वायर की जगह वैल्यू ये इधर शिफ्ट करोगे, तो ये t माइनस 1 इंटू में dt बराबर में x क्यूब dx होगा। इसको कर दो सर्कल, ठीक हो गया जी। आगे देखते जाइए। कैपिटल I बराबर होगा इंटीग्रल अपनी जगह x स्क्वायर प्लस 1 की जगह t, ऊपर अंडर द रूट मतलब 1/2, x क्यूब और dx की जगह 1/2 इंटू में t माइनस 1 इंटू में क्या होगा, dt होगा। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। 1/2 को बाहर निकाल दो, निकाल दिया। अब मल्टीप्लिकेशन कर दे इसका, तो t 1/2 t से मल्टीप्लाइड होगा, 3/2 माइनस t की पावर 1/2 इंटू में क्या होगा, dt होगा। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल t की पावर 3/2 dt माइनस इंटीग्रल t की पावर 1/2 dt होगा।
आगे कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं जी। अब जितना पावर है एक ऐड होगा, 3/2 में एक ऐड होगा 5/2, नीचे भी 5/2, फिर आपका होगा टी की पावर माइनस टी की पावर 3/2, नीचे 3/2 प्लस कांस्टेंट सी। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। 2 के साथ कैंसिल, इधर भी 1/2 आता है, 2 के साथ कैंसिल। कैपिटल आई इक्वल टू 1/5, टी की वैल्यू को प्लग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर 5/2 माइनस 1/3 टी की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर 3/2 प्लस कांस्टेंट क्या होगा? सी होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। ये प्रॉब्लम नंबर 40 है। प्रॉब्लम नंबर 40 को देखे। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, एक्स का क्यूब है, डी एक्स है। सोल्यूशन को देखते जाइए। मान लो कि मैंने इसको कैपिटल आई नाम दिया, इंटीग्रल साइन एक्स का क्यूब, ये एक्स स्क्वायर उधर भेज दो। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब एक्स क्यूब को उठा लो, इसको टी के बराबर कर दे, दोनों अतराफ का डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा, लेफ्ट का और राइट का। तो डी टी बाई डी एक्स, तो आगे आएगा 3x का स्क्वायर, डी एक्स को उधर भेज दे तो 1/3 होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। इसको कर दो सर्कल। अब इक्वेशन नंबर 1 में जाओ। कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब की जगह टी, इसकी जगह 1/3 डी टी होगा। 1/3 को बाहर निकाल दो, बाहर मैंने निकाल दिया। इंटीग्रल साइन टी होगा, साथ में डी टी होगा। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट सी। कैपिटल आई बराबर है -1/3 कॉस टी। टी की जगह वैल्यू प्लग होगी, एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट सी। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 47 to 50। अब पहले सबसे पहले इसका नाम रख दे, कैपिटल आई इक्वल टू 0 to π/2 होगा। ठीक हो गया जी। यानी थीटा का स्क्वायर साइन 2 थीटा होगा, इनटू में साथ में आएगा डी थीटा। अब इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या बोलता है? थीटा स्क्वायर को छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड की डेरिवेटिव इंटीग्रल ले लो, यानी साइन 2 थीटा का, इधर होल डी थीटा, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल, और बड़े का लिमिट कितना होगा? 0 to π/2। अंदर आपका आएगा इंटीग्रल साइन 2 थीटा डी थीटा। अब आपने डेरिवेटिव लेना है थीटा के स्क्वायर का, होल आपका आएगा डी थीटा। कैपिटल आई इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर होगा, इसका इंटीग्रल होता है कास, माइनस आता है माइनस कास 2 थीटा, बटा में एक 2 जाएगा, लिमिट आपका होगा 0 to π/2। अब देखिए इसका माइनस आगे वाले माइनस के साथ प्लस आएगा, इससे 2 निकलेगा, उधर इसकी डेरिवेटिव 2 आएगी, तो आपका रिजल्ट होगा 2 कैंसिल होंगे, तो क्या होगा? कास 2 थीटा, साथ में आएगा थीटा डी थीटा। 2 कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है जी। अब कैपिटल आई इज इक्वल टू, अब देखिए, अब मैं अपर लिमिट को पुट करूंगा -π/2, ऊपर का होल स्क्वायर, कास 2 थीटा की जगह π/2 पुट होगा, नीचे डिवाइड में 2। अगर मैं लोअर लिमिट पुट कर देता हूं तो पूरा क्या हो जाता है? सेफर। फिर रिजल्ट क्या बचा? 0 to π/2 बचा, थीटा इंटू कॉस 2 थीटा होल डी थीटा होगी। अब देखते जाइए, इससे 2 कैंसिल, कास पाई की वैल्यू -1 होगी, तो कैपिटल इक्वल टू, तो वो माइनस इस माइनस के साथ प्लस होगा, तो ऊपर पाई स्क्वायर, इससे 4 आएगा, 4 नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाइड होगा,
तो ये आपका 8 आएगा। इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोबारा अप्लाई कर दोगे, थीटा को छोड़ दो, 0 टू पाई बाई 2 cos 2 थीटा होल डी थीटा माइनस 0 टू पाई बाई 2 होगा इंटीग्रल cos 2 थीटा डी थीटा। थीटा की डेरिवेटिव क्या आती है? 1 आती है। कैपिटल I इक्वल टू पाई स्क्वायर नीचे 8 प्लस थीटा का, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? साइन 2 थीटा बटा में 2 होल्ड क्या होगा? 0 टू पाई बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रल 1/2 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 थीटा होगी, होल आपका डी थीटा आएगा। आगे इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए अगर पाई बाई 2 को पुट किया जाए तो ये आपका 0 बनता है, अगर 0 भी पुट किया जाए वो भी 0 बनता है। तो पाई स्क्वायर बाई 8 आएगा, 1/2 होगा। इसका क्या इंटीग्रल होगा? माइनस आता है, माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस cos 2 थीटा बटा में क्या होगा? 2। लिमिट कितना होगा? 0 टू पाई बाई 2। तो कैपिटल I इक्वल टू पाई स्क्वायर होगा बटा में 8, 1/4। अपर लिमिट को पुट करोगे यानी पाई बाई 2 cos 0 आएगा, cos 0 1 के बराबर, 2 कैंसिल, -1 आएगा। तो कैपिटल I बराबर है पाई स्क्वायर की नीचे 8 -1/4। ठीक हो गया जी। अब 8 को LCM लोगे तो पाई स्क्वायर माइनस कितना होगा? 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 48 की ऊपर आते हैं जी। अब आपने इसको कैपिटल I के बराबर कर देना है। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 होगा, x का क्यूब cos में 2x होगा, होल dx आएगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई कर दो, एक्स क्यूब को छोड़ दो। इंटीग्रल आपने लेना है किसका? cos 2x का लोगे, फिर दरमियान में माइनस। बड़ा इंटीग्रल का क्या लिमिट होगा? अंदर आप रखोगे cos 2x dx, फिर आपने डेरिवेटिव लेनी है एक्स क्यूब की, होल आपका dx आएगा। कैपिटल I बराबर है एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रल होता है कितना? cos का इंटीग्रल होता है यानी साइन 2x आता है, बटा में कितना होगा? 2 होगा। लिमिट 0 टू पाई बाई 2। पॉइंट क्लियर? माइनस अब आप 0 टू पाई बाई 2 होगा। इसका इंटीग्रल क्या होता है? इसकी डेरिवेटिव आती है 3x², इसका इंटीग्रल होता है साइन 2x, बटा में इधर 2 आएगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सर। अब अगर मैं अपर लिमिट पुट कर दूं तो पाई 2 कैंसिल, पाई आएगा। तो ये रिजल्ट क्या? पूरा 0 होता है। अगर आप अपर लोअर को पुट करोगे 0 आता है। कैपिटल I इक्वल टू -3/2 को बाहर कर दोगे, 3x²। साइन कितना होगा? 2x आएगा, साथ में क्या आएगा? dx आएगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। कैपिटल I इज इक्वल टू -3/2, 3x² को छोड़ दो, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। साइन 2x का आपने लेना है इंटीग्रल, माइनस बड़ा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 आएगा। इंटीग्रल साइन 2x आएगा, होल dx आएगा, d बाई dx ऑफ 3x² आएगा, होल आपका dx आएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा? कैपिटल I इक्वल टू -3/2, ये 3x² होगा, इसका इंटीग्रल माइनस cos 2x आता है, बटा में 2 होगा। लिमिट आपका 0 टू पाई बाई 2 आएगा, इसका माइनस आता है, माइनस और माइनस प्लस बन जाता है जी। 3x² का डेरिवेटिव 6x आता है, 6x के नीचे 2 आएगा, तो इससे दोबारा आपका 3 बनेगा। 0 टू पाई बाई क्या होगा? 2। इससे आएगा cos 2x, साथ में आएगा x, साथ में आएगा dx। कैपिटल I इक्वल टू -3/2,
इससे -3/2 आएगा, साथ में एक्स स्क्वेयर cos 2x, लिमिट आपका होगा 0 to π/2। अब इसके ऊपर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करोगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। x आएगा, इसका आएगा sin 2x, ठीक है जी। लिमिट कितना 0 to π/2, फिर माइनस क्या होगा, इसका 1 आएगा, इसका आएगा sin 2x/2, इससे एक 2 भी आता है नीचे, ठीक हो गया जी। तो 1/2 आएगा, फिर आपका आएगा sin 2x आएगा, होल dx आएगा 0 to π/2। अब ये पूरा आपका 0 बनेगा, ठीक है, जब आप π/2 को प्लग करोगे, ठीक हो गया जी। और ये इंटीग्रल भी ये बिल्कुल 0 बनता है, ठीक हो गया जी। अब आपने कैपिटल I इक्वल टू -3/2 एक्स का क्या बनेगा स्क्वेयर, एक्स का क्या बनेगा स्क्वेयर, ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो cos 2x आएगा 0 to π/2 होगा, प्लस सॉरी -3/2 होगा। इसका इंटीग्रल ले लो, cos 2x/2, ठीक हो गया। लिमिट कितना होगा 0 to π। आगे आप खुद इसको प्रोसीड कर दे, ठीक है, बस आपने लिमिट जस्ट क्या करना है, पुट करना है, ठीक हो। अब देखते जाइए, इस प्रॉब्लम को देखते जाइए। इसका नाम रख दे कैपिटल I, 2/√3, ऊपर आएगा आपका 2, इधर t सेकेंड इनवर्स क्या होगा, t होगा, होल आपका dt आएगा। इस तरह कर दो, ये आपका सेकेंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन। तो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई कर देना है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, छोड़ दिया। सेकेंड का आपने लेना है इंटीग्रल, सेकेंड आपका क्या है t dt, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल 2/√3 ऊपर t, फिर आपने t dt का इंटीग्रल डेरिवेटिव आपने लेना है सेकेंड इनवर्स t, होल आपका आएगा dt। तो कैपिटल I, इसका इंटीग्रल आएगा t स्क्वायर के नीचे कितना होगा 2, ठीक है जी, और साथ में आएगा सेकेंड इनवर्स 2/√3, लिमिट आपका 2, सॉरी ये इधर x आएगा, इधर t, ये आपका t आएगा। इसका इंटीग्रल होता है टी स्क्वायर, ठीक हो गया जी। इसकी डेरिवेटिव क्या आती हैं, इसकी डेरिवेटिव को आपने नोट करना है। इसकी डेरिवेटिव आती है t इनटू में टी स्क्वायर माइनस क्या आता है 1 आता है 1, होल क्या आपका आएगा dt आएगा। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अब इधर एक +1 कर दो, एक -1 कर दो, पॉइंट क्लियर। तो कैपिटल I इक्वल टू टी स्क्वायर के नीचे 2 सेकेंड इनवर्स इनटू में t, लिमिट कितना अप्लाई होगा 2/√3, इधर क्या होता है 2/√3 ऊपर 2, इधर 2, ठीक है जी। अब इसकी नीचे अलग सी बटा, ये वाली बटा, और दूसरी के नीचे अलग सी बटा, और अलग अलग इंटीग्रल भी, ठीक है जी। यानी टी स्क्वायर +1 बटा में t इनटू में टी स्क्वायर -1, ठीक है जी। बल्कि -1 के साथ ये ले ले, -1 का अलग ले ले, और होल dt आएगा। फिर +1 का अलग से लोगे, फिर आपका ये क्या आएगा माइनस इंटीग्रल क्या होगा 1/t इनटू टी स्क्वायर -1, होल आपका आएगा dt, लिमिट आपका 2/√3 ऊपर आपका 2 आएगा, ठीक है जी। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो आगे इसको भी प्रोसीड करें, ठीक है जी। बस मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सिंपल किया है, तो इसको आपने प्रोसीड करना है। लेक्चर थोड़ा लेंथी भी बन रहा है जी। तो क्वेश्चन नंबर 50 को आपने एज अ होमवर्क सॉल्व करना होगा। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। बेस्ट विशेस, गुड लक।